हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की वैकेंसी के बारे में। इससे पहले भी हमारे चैनल पर एक वीडियो गई थी जिसमें सिर्फ शॉर्ट नोटिस के बारे में बताया गया था, बिकॉज उस टाइम पर डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था। और अब 38 पेजेस का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आपको मालूम होगा जो वैकेंसी निकली हैं वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की निकली हैं और हेड कांस्टेबल की निकली हैं। इसमें मेल और फीमेल ऑल इंडिया बेसिस वैकेंसीज़ हैं और आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का बाइफर्केशन देख सकते हो। इन वैकेंसीज़ में चेंजेस भी आ सकते हैं एज़ पर सीआरपीएफ रूल। इसके अलावा एज लिमिट और अभी हम बात करेंगे ईक्यू की डिटेल में, ठीक है। और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं। आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक। एडमिट कार्ड जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का वो 15 फरवरी को आएगा और एक्चुअल में जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच कंडक्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं, पीएसटी वगैरह होती हैं, उसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं कि उसका क्या क्राइटेरिया है। अप्लाई आपको इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है वेबसाइट पे जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। याद रखिए 4 जनवरी से फॉर्म निकलेंगे। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और जो स्किल टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। और बाकी जो शेड्यूल आया है वो अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आया है, उसके बाद के जो प्रोसीजर उनका शेड्यूल बाद में रिलीज़ करा जाएगा। वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस पर हैं और एडमिट कार्ड वगैरह हर एक स्टेज से पहले आपकी वेबसाइट पर रिलीज़ करा जाएगा, जिसमें आपका सेंटर वगैरह सभी कुछ मेंशन रहेगा। उसके बाद पे स्केल यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो पे लेवल 5 में आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है और हेड कांस्टेबल का पे लेवल 4 के अंदर आता है। वैकेंसीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। वैकेंसीज़ में चेंजेस भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ज़रूर से चेक करते रहना है। यहाँ पे सिटीजनशिप आप देख सकते हो इंडिया की होनी चाहिए, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, और भी यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं वो आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। 25 जनवरी 2023 इसकी कट ऑफ डेट है। कैंडिडेट जो है 26 जनवरी 1998 से पहले का और 25 जनवरी 2005 के बाद का, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में रिलैक्सेशन रहेगी आपकी अपर एज लिमिट में। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिडक्शन है यहाँ पे, रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को और दूसरे जो क्राइटेरिया होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे स्क्रॉल करता हूँ, बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में एक सेकेंड, हाउ टू अप्लाई का पहले यहाँ पे लिखा गया है, या एजुकेशन का यहाँ पे ये रहा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। और ये जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसकी कट ऑफ डेट भी 25 जनवरी 2023 है, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे होगे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें आपको 10+2 की रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से। याद रखिए अगर आपने 2 या 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट करा है टेक्निकल एजुकेशन में क्लास 10th के बाद, तो उसको ये लोग 10+2 के इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द EQ एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि 25 जनवरी 2023 तक आपने ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो। ऑल कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय CRPF इन कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट एंड PhD will be required to produce all relevant certificate in original such as mark sheet, provisional as proof of having acquired the minimum qualification on or before 25 जनवरी। यानी कि जो भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जब भी आप शॉर्टलिस्टेड करे जाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपके पास प्रूफ होना चाहिए सारे कि 25 जनवरी 2023 तक ही आपने सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा गया है, इन केस ऑफ द कैंडिडेट प्रोसेसिंग इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रोसेशन में है, सच कैंडिडेट शॉल ऑल्सो प्रोड्यूस रिलेवेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ DV। हाउएवर फाइनल डिसीजन सेलेक्शन विल बी टेकन बाय कंसर्न
अथॉरिटी। बेसिकली कहने का मतलब ये फाइनल ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेकिन एक बार ये भी लिखते हैं कि 25 जनवरी लास्ट डेट है, तो सिंपल सा फंडा, अगर आपकी क्लास 12 25 जनवरी तक कंप्लीट है तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं जो कि एनेक्सर 1 में लिखे होंगे इस प्रॉस्पेक्टस में, वो आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। डेट आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी है, 4 जनवरी से 25 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये की आपकी फ़ीस रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि जनरल, EWS और OBC के लिए हैं। इसके अलावा SC ST के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल हो, EWS हो, OBC, SC ST हो, कोई भी फ़ीस नहीं है। फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेंटर्स लिखे गए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, कहाँ पर एग्जाम भरेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर आप देख सकते हो, हरियाणा के अंदर देख सकते हो, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड। तो ऑल ओवर इंडिया इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होगा, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको अपने टेस्ट सेंटर की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। CRPF रिजर्व ऑल द राइट टू शेड्यूल कैंडिडेट्स एट एनी ऑफ द एग्जाम सेंटर बियॉन्ड द सेलेक्टेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट। इसमें लिखा गया है कि हो सकता है जो आप प्रेफरेंस दो उसके अकॉर्डिंग आपको ना मिले, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपको जो भी आपने प्रेफरेंस दिया उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सेंटर आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो ये कंपोनेंट तो आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं क्लियर करना, तो ही आपको इसमें पोस्टिंग मिलेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो इसमें एक पेपर होगा जिसके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि 1.5 घंटे में आपको करने पड़ेंगे। आई थिंक 1.5 ही लिखा है ना, ये 1 by 1 हैव टू, हाँ 1.5 घंटे 90 मिनट्स का पेपर होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। इसमें आप लोग देख सकते हो टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। 22 से 28 फरवरी के बीच होगा। 4 सेक्शन है, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शनल रहेगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अगेन 25 क्वेश्चन रहेंगे ईच सेक्शन के 25 मार्क्स के। सेक्शन BCD ऑब्वियसली बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, यानी कि गलत आंसर हुआ तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और ऑब्वियसली सही आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। डेट और सेंटर वो सब चीज़ें आपके एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, उसमें लिखा रहेगा। मार्क्स जो आपके आएंगे इसके CBT मोड के, वो नॉर्मलाइज जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मलाइज प्रोसीजर से मार्क्स को कैलकुलेट करा जाता है। मॉक टेस्ट भी आपका CRPF वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप फेमिलियर हो सकते हो कंप्यूटर बेस्ड टर्मिनोलॉजी से अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो। बाकी ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं कि एग्ज़ाम हॉल में कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है एटसेट्रा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। बाकी एग्ज़ाम होने के 2 से 3 दिन बाद आंसर की वगैरह का सारा प्रोसीजर चलता है वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चेक करते रहनी है, ठीक है। ऑब्जेक्शन भी आप दे सकते हो 100 पर क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि आंसर की में दिया गया क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है तो। बाकी अपनी आंसर शीट की कोई रिवोल्यूशन या रीचेकिंग आप नहीं करवा सकते हो। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात हुई। दूसरा कंपोनेंट है आपका स्किल टेस्ट, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। हेड कांस्टेबल के लिए टाइपिंग टेस्ट है और असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट है। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन CBT शॉल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज, यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा, उसकी कट ऑफ बनेगी, वो जो कट ऑफ मैच करेगा वही कैंडिडेट फिर स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है, जो कि अलग अलग सेंटर्स में कंडक्ट होगा। देखो जी, फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो स्किल टेस्ट है, इसमें आपको डिक्टेशन होगा 10 मिनट का 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और टाइपिंग टेस्ट है ये। ट्रांसक्रिप्शन टाइम इसमें रहेगा 50 मिनट इन इंग्लिश में और 65 मिनट इन हिंदी में कंप्यूटर पे। बाकी जो स्किल टेस्ट आपका है जो कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, उसमें आप देख लो इंग्लिश टाइपिंग रहेगी आपकी, कम से कम मिनिमम स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट की कंप्यूटर में, या फिर हिंदी टाइपिंग रहेगी जिसकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है हिंदी टाइपिंग की, और की डिप्रेशन भी यहाँ पर मेंशन है, ये आप देख सकते हो। स्किल टेस्ट टाइपिंग विल बी कंडक्ट डन ओनली
कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड फॉर द पर्पस विल बी प्रोवाइडेड बाय रिक्रूटमेंट सेंटर, यानी कि ऑब्वियसली स्किल टेस्ट आपके कंप्यूटर्स पर होंगे, टाइपिंग टेस्ट। मोड, प्रोसीजर, मेथड फॉर कंडक्टिंग स्किल टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय डिपार्टमेंट। स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर स्किल टेस्ट। बेसिकली स्किल टेस्ट जो है वो सब चीज़ें क्वालिफाइंग इन नेचर है, इससे कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट इन हिंदी शॉल बी कंडक्टेड ऑन दीज फ़ोन, ये फ़ोन के नाम लिखे गए हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन में नहीं कर रहा हूँ। और ईच एरर, जो भी एरर वगैरह रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कितने एरर अलाउड हैं कितने नहीं, ठीक है। और स्किल टेस्ट के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं करी जाएगी कि इसको रीटेस्ट करवाया जाए स्किल टेस्ट का, इसकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। बियॉन्ड 40 मिस्टेक्स विच इज़ 5% ऑफ 800 वर्ड्स इन 10 मिनट डिक्टेशन @80 मिनट द कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड फेल्ड। जो आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनो के लिए, उसमें 40 मिस्टेक से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप फेल्ड माने जाओगे स्किल टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका रहता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप देख लीजिए क्या है। मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड इन सीरियल नंबर 2 and 3। तो सीरियल नंबर 2 और 3 में जो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग डेटा होता है, उनके अलावा जो सभी कैटेगरी के मेल्स हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूं, अनएक्सपेंड करके 77 और एक्सपेंड करके 82, ठीक है। और बाकी जो इन एरियाज़ में हाइट 162.5 है और चेस्ट का क्राइटेरिया सेम है। SC कैटेगरी के लिए हाइट 162.5 है और चेस्ट 76 and 80 है। फीमेल की बात करें तो 155 हाइट उनको रिक्वायरमेंट है, चेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट उनके लिए नहीं होती है। और फीमेल कैंडिडेट इन कैटेगरीज इन एरियाज़ की 150 है। और SC कैटेगरी की फीमेल हैं, सॉरी ST कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब, ऊपर भी शेड्यूल्ड ट्राइब ही था बाय मिस्टेक अगर मैंने SC बोल दिया हो तो इनकी भी 150 जो सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल। ओवर अंडरवेट विल बी डिस्क्वालीफाइड एंड एट द स्टेज ऑफ मेडिकल टेस्ट ओनली। जो आपकी हाइट यहाँ पर बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट वगैरह होना चाहिए, नहीं होता तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जो भी स्टैंडर्ड वेट होता है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वो आप देख लीजिएगा। चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल विल नॉट बी टेकन। फीमेल के लिए कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये PhD की बात हो गई और मैंने कंप्यूटर बेस का बता दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बता दिया आपको और स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया बता दिया। इसमें लिखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए हाइट या चेस्ट का, तो वो एक अपील दे सकते हैं अगर चाहते हैं तो अथॉरिटी को, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड नो फर्दर अपील, यानी कि एक अपील दे सकते हैं आप अपीलेट अथॉरिटी को, उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा। एक्स सर्विसमैन हु आर शॉर्टलिस्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट विल हैव टू अपीयर इन PST फॉर रिकॉर्डिंग मेजरमेंट ऑफ हाइट, चेस्ट एंड वेट ओनली। There is totally relaxation in PST for these ex-servicemen. However, they will have to qualify the skill test and medical examination. तो एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं कुछ कैटेगरी के लिए, उनके लिए PST के लिए और रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। इसके बाद बेसिकली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आधार, वोटर ID, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक चीज़, और अपना डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका डॉक्यूमेंट, वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। फिर मेडिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वो आप रीड आउट कर सकते हो। टैटूज़ वगैरह कहाँ अलाउड हैं कहाँ नहीं है। एडमिशन टू द टेस्ट, हर एडमिशन से पहले एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, यानी कि जो भी क्राइटेरिया है, जो भी कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट के, सिलेक्शन प्रोसीजर है, हर एक चीज़ से पहले एडमिट कार्ड्स वेबसाइट पर आएंगे, उसको आप ज़रूर से चेक करिए। मोड ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट विल कंसिस्ट ऑफ, ये आपको बता दिया मैंने क्या क्या चीज़ें होंगी रिक्रूटमेंट के अंदर। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर अनरिजर्व के लिए 40% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन स्किल टेस्ट, यानी कि CBT की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा वो
फिर आपका PST वगैरह होगा। स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पार्ट 1 विल बी अलाउड टू अपेयर इन स्किल टेस्ट। PST आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। अगेन PST भी मैंडेटरी है बट वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन मेडिकल टेस्ट। ठीक है, यानी कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया आपने, उसको क्वालिफाई करने के बाद PST भी क्वालिफाई कर लिया, फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट वो आपके एक्चुअल में जो स्कोर होंगे CBT के उसके बेसिस पर होंगे। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन आपका रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करी गई है SC ST OBC की, वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। टाई केसेस के बेसिस में क्या होगा, अगर स्कोर सेम रहा तो उस केसेस में क्या होगा उसकी इन्फॉर्मेशन है। कुछ आपने इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करी तो उसके अगेंस्ट आपसे एक्शन लिया जा सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। बाकी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर, रेप्लिका वगैरह लिखा होगा, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सारी चीज़ें, अंडरटेकिंग्स कौन कौन से चाहिए होंगे, उसका क्या परफॉर्मा है, सर्टिफिकेट्स का क्या परफॉर्मा है, वो सब डिटेल यहाँ पे मेंशन हुई हुई आपको मिल जाएंगी। बस यही सब था आज की इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगा जहाँ पे जाकर आप इस एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड कर सकते हो और जब डेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।